हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। 1 बज गए, 1 क्या 1:30 बज गए और खाना वाना हमने खा लिया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक व्लॉग एंड किया था और अभी मैं दूसरा व्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज ना हमने अपने ये जो हमारा बेडरूम है उसका जो बेड है ना, उसका तकिया इस तरफ को कर दिया है। पहले खिड़की की तरफ को था तकिया, तो जब से मम्मी आए थे तब से लेके एक ही बात बोल रहे थे कि इसको चेंज करो। एक्चुअली ना वो पूरब की तरफ की उत्तर की तरफ था, मतलब हमारा तकिया तो उस तरफ को नहीं करते हैं थे, उत्तर की तरफ की पूरब की तरफ, पता नहीं अब कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए बताना। बट मम्मी बोल रहे थे कि इस तरफ को मत वो करो, बेड इस तरफ को मत रखो, तो हमने इस तरफ को कर दिए। कल ही कर दिए थे, कल संडे था, आज है मंडे, तो कल ही हमने कर दिया था ये काम। क्योंकि फिर रोज़ ही मम्मी बोल देते थे और रोज़ ही टोक देते थे मम्मी इस चीज़ के लिए कि तुमने ये गलत साइड को कर रखे हैं, सिर गलत साइड को कर रखा है, इसका गलत असर पड़ता है। तो आज इस तरफ को किया तो आज मुझे पूरी रात भर नींद ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने जो है रात में उठ के तकिया उठा के अपना दूसरी तरफ को किया, तब मैं सोई। मतलब गलत डायरेक्शन की तरफ नहीं किया बट नीचे की तरफ किया, क्योंकि थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल रहता है सोने के लिए। तो मुझे ये रहता है कि जिस तरफ को मैं सोऊं उस तरफ से आगे से मतलब हवा आती रहे, मुझे ऐसे कुछ कंजस्टेड सा नहीं लगना चाहिए। तो बस ये था, पूरी रात भर ऐसे ही निकल गया। फिर 3 साढ़े 3 बजे मेरे दिमाग में आया कि मैं अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हूँ, उस तरफ को सोती हूँ। तो मैं उस तरफ को सोई, तब जाके मुझे थोड़ी सी नींद आई। तो अभी मैं जाऊंगी छत पे, क्योंकि ये दोनों लोग तो छत पे चले गए, मम्मी भी और आदित्य भी। और आदित्य का ना होमवर्क आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक मैंने इसको एक भी दिन बिठाया नहीं है पढ़ने के लिए, क्योंकि कभी मेरे हॉस्पिटल के चक्कर, कभी ये कभी वो, उन सब में था। बट आज मैंने डिसाइड किया है कि मैंने इसको पढ़ाना है और इसकी एडमिशन भी हमें करवानी है। तो इसकी एडमिशन हम करवाएंगे आई थिंक वेडनेसडे को, क्योंकि इसके फ़ोटोज़ वगैरह जो है वो लेने पड़ेंगे। सारे जितने भी फ़ोटोज़ थे वो सारे ख़त्म हो गए, क्योंकि एक ही टाइम पे 2-2 3-3 फ़ोटोज़ लग जाते हैं, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके सारे जो फ़ोटोज़ हैं वो ख़त्म हो गए। तो फ़ोटोज़, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ इसकी क्लिक करवानी है, और इसके जो भी बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड वगैरह, उसकी फ़ोटोकॉपी करवानी है। और इसकी ट्यूसडे को हम वो कर लेंगे, एडमिशन करवा देंगे, ताकि इसका जो भी नया सिलेबस है, बुक्स वगैरह जो भी है वो ले आएंगे नीरज उस दिन, क्योंकि अब क्लासें तो लगनी ही लगनी है इसकी। तो इस बार बच्चों को बिल्कुल भी गैप नहीं मिला है, अगर देखा जाए तो पढ़ाई से गैप नहीं मिला है। क्योंकि एग्ज़ाम भी हाँ, मतलब ये हुआ कि बच्चे स्कूल नहीं गए, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, स्कूल नहीं गए लेकिन फिर भी होमवर्क करना रोज़ रोज़ वो बच्चों के ऊपर उतना ही था, प्रेशर देखा जाए तो उतना ही था। बट चलो कोई नहीं, जो भी है वो है। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, कंघी वंगी कर लेती हूँ और जाती हूँ छत पे, क्योंकि दिन में हमारा ना ये रोज़ का रूटीन है कि हम छत पे चले जाते हैं बैठने के लिए। थोड़ी बहुत धूप, विटामिन डी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस छत पे जाऊँगी, मम्मी और आधे दोनों चले गए और मैं भी जाऊँगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको किस तरफ किया है। तो ये देखो, ये ना इस तरफ को कर दिया है हमने अब अपना ये बेड। अदरवाइज़ पहले इधर खिड़की की तरफ को था, पर अब खिड़की की तरफ को नहीं है, अब ये इस तरफ को है। ये देखो इस तरफ को, मतलब जब बैठेंगे तो ऐसे आएगा, ये देखो। तो ये है बेड अभी फ़िलहाल ऐसे। रज़ाई वगैरह मैंने फ़ोल्ड कर दी है और झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। वो मम्मी ने सुबह ही कर दिया था, क्योंकि मम्मी को सुबह सुबह काम निपटाने की आदत है। और चलो छत पे जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ अब आपसे। वैसे तो मैंने आज ये सोचा था कि मैं आदित्य का बुक रैक क्लीन करूँगी, मतलब जो अलमीरा है जिसमें इसकी बुक्स रखी है वो करूँगी, बट अभी नहीं कर पाऊँगी। 4:30 हो गए, 4:35, और अभी हमने लंच किया है। लंच में पराठे खाए हैं। लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं, हमने आज लंच में खाए। और यहाँ पे ना इसी खिड़की से
बेड पे बड़ी अच्छी धूप आती है, ये देखो पीछे भी आ रही है ना, बड़ी अच्छी धूप आती है। हाँ अच्छा, तो अब थोड़ी देर कर लेते हैं रेस्ट यहाँ पे, और बाहर से धूप का ऐसे यहाँ पे बैठ के धूप का आनंद भी लेते रहते। वैसे हम पूरा दिन छत पे थे, मम्मी और मैं वहीं पे गप्पे लड़ाते रहते और वहीं छत पे बैठे रहते, क्योंकि आज धूप अच्छी थी। अभी मम्मी फिर से छत पे चले गए खाना खा के, चाय पी के, और मैं आ गई हूँ अंदर, क्योंकि रेस्ट भी ज़रूरी है प्रॉपर, है ना। आज पानी के चक्कर में ना मेरा ब्लॉग भी नहीं आया। ये देखो हमने पाइप दिख रही है यहाँ से जोड़ रखी है, इसके लिए मोटर जोड़ रखी है, आज पानी नहीं आया है, ये दिक्कत है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। बोल दिया, बोल दिया। गीजर ऑन नहीं था, नहीं ऑन कर दिया। ये व्लॉग ना ऐसा हो गया जैसे पंचवर्षीय योजना चलती है ना, उस तरीके से हो गया है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, बस ख़त्म नहीं हो रहा है। एक्चुअली तबीयत ना मेरी थोड़ी सी ढीली ढाली चल रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ सीरियस है, बट जब रात को नींद नहीं आती ना तो मेंटली कुछ ऐसा लगता है कि एक स्ट्रेस बोल सकते हैं ना, वो होता है, तो बड़ी थकान सी लगती है, और फिर दिन में मन ही नहीं करता कि व्लॉग बनाऊं या क्या करूं, क्योंकि इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ सिर्फ इस वजह से कि मैं सो नहीं पा रही हूँ प्रॉपरली। तो ये बात है, इसलिए व्लॉग ये कंटिन्यू नहीं हो रहा था। 3 दिन हो गए इस व्लॉग को ऐसे ही, फिर मैंने आज सोचा, और फिर कल कोई व्लॉग भी नहीं गया था। कल हम पानी के चक्कर में इतने परेशान रहे, पानी नहीं आया था, तो फिर वही एक टंकी से दूसरी टंकी में जो है मोटर से जैसे तैसे हमने मतलब भर लिया था पानी। ये आदित्य का टेंट मैंने इस रूम में कर दिया है अब, और आदित्य की ना जो इसकी इस अलमीरा में जिस रैक में इसकी बुक्स रखी हुई है ना, वो मुझे क्लीन करना है। और इसकी मतलब आप यकीन नहीं करोगे, जब से ये स्कूल जाने लगा है, यूपी में जब ये जाता था, तो वहाँ की भी इसकी बुक्स अभी पड़ी हुई है। तो बुक्स क्या है कि कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं जो सारी बुक्स है ना उनको मतलब उसमें मतलब ऐसे जो रद्दी वाले होते हैं ना उनको दे दूँ, बट फिर क्या होता है कि कभी कभी इनकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, या कुछ ऐसा होता है कि एनिमल्स की पिक्चर को पेस्ट करना, ये सब कुछ, तो वो जो पुरानी बुक्स होती हैं वो काम बहुत आती है। और बच्चों की UKG LKG वालों की तो यही होता है कि उसमें पिक्चर्स वगैरह ज़्यादा होती है, तो वो काम आती है। तो अब समझ नहीं आ रहा कि इसकी जो बुक्स है उनको रद्दी वाले को दूँ या ना दूँ, क्योंकि कहीं ना एक बच्चे की वो मेमोरीज भी जुड़ी होती है ना कि हाई जब छोटा सा था तो कैसे लिखता था, क्या था क्या नहीं था ना, यादें होती है कि पहली बुक्स ये वो सब कुछ। बट अब जगह का बहुत ज़्यादा अभाव हो रहा है, और अब हमने घर जो है वो धीरे धीरे क्लीन करना शुरू करना है 1-2 दिन में, क्योंकि अब कभी भी गुड न्यूज़। खैर अभी वैसे तो टाइम है, अभी 1-1.5 महीना है, 1.5 क्या 2 ही महीने सोच के चलो कि 2 महीने हैं, बट कोई पता नहीं लगता। 34 वीक्स के बाद आप मतलब कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो है, तो कुछ एक कपड़े हैं जो आदित्य के हैं, छोटे ब्लैंकेट्स वगैरह, वो हमें वॉश करने हैं डिटॉल में और अच्छे से सुखा के रखने हैं बैग में। और आप लोग बताना कि अब मुझे बैग पैक कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 32 वीक्स हो गए हैं, 8 हफ्ते बाकी बचे हैं, तो बैग पैक कर लेना चाहिए हॉस्पिटल बैग की नहीं करना चाहिए। क्योंकि आदित्य की बारी में क्या था कि आदित्य की बारे में था कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब वो मैं आपको बताऊँगी पूरी डिटेल्स जब अपना, बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि आप अपना फर्स्ट प्रेगनेंसी का भी शेयर करना, तो वो मैं शेयर करूँगी ज़रूर। पर अभी फ़िलहाल मैं सोचूं कि धीरे धीरे ना जो सामान दिमाग में आता जाएगा वो बैग में डालना शुरू कर देते हैं। और फिर कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग तो वैसे भी करनी ही पड़ेगी, सारा ऐसा नहीं चलेगा कि जो पहले का है वही। तो
वो भी मैं करूँगी क्योंकि मेरी हॉस्पिटल विज़िट है 29 जनवरी को, तो उस दिन मैं हॉस्पिटल भी जाऊँगी और जो शॉपिंग होगी वो भी करूँगी। मतलब जो रिक्वायर्ड है चीज़ें वो मैं ज़रूर लेके आ जाऊँगी इस बार, क्योंकि अब मुझे पता है कि टाइम नहीं लगने वाला है और नीरज के पास वैसे ही टाइम नहीं है। इनको अपना अपना काम है सभी को, क्या बोलूँ मैं, है ना, वही होता है। तो बस वही था कि तबीयत ठीक नहीं थी, उस चक्कर में मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। तबीयत वैसा भी कुछ नहीं है, बट जो भी मुझे कोई रेमेडीज़ बताता ना, जैसे वो मैं मसाज ऑयल यूज़ कर रही थी, उससे क्या हुआ कि 3-4 दिन मतलब थोड़ा सा असर रहता है। फिर जो वो लेग क्रैम्प्स आते हैं ना, वो मतलब इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उसके आगे सब कुछ फेल हो जाता है। फिर मुझे वो बोला था कि एक वेरिकोज वेन्स मतलब स्टॉकिंग्स आती हैं, प्रेशर स्टॉकिंग्स, वो लानी है। तो उसके बदले में मैं जो दूसरी वाली अपने पास पट्टी होती है ना, गर्म पट्टी, वो बांध लेती थी। तो उससे भी 2-3 दिन जैसे ऐसा लगता था कि हाँ थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। तो बस फिर वही 2-3 दिन का था, उससे भी। फिर आप लोगों ने सजेस्ट किया कि गर्म पानी से रात को सोने से पहले सेक दिया करो, वो भी किया। उससे भी 1-2 दिन मुझे लगा कि हाँ थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है, बट फिर वही दोबारा बढ़ता गया ये सब चीज़ें। तो ये फिर, और सोचो ना, डॉक्टर ने दवाई दी थी मुझे, एक सुबह एक शाम थी, वो भी इसी के लिए थी, जो क्रैम्प्स आते हैं लेग में, वो उसके लिए। तो उस दवाई से भी कोई असर नहीं पड़ा। तो फिर डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया कि अगर दवाई से भी असर नहीं हो रहा है तो फिर मतलब ये फिर रहेगी। और एक्सरसाइज जो है वो मैंने धीरे शुरू कर दी है। एकदम से पुश नहीं करना है खुद को, तो एकदम से ये होता है कि फिर और ज़्यादा मसल्स वगैरह में पेन हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि धीरे जैसे चले। क्योंकि मैं बताऊँ, मेरे साथ हो सकता है कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हो जो प्रेग्नेंट हो। मुझे कमेंट भी आते हैं कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोगों को ये हेल्प करे। तो एक्सरसाइज जो है वो 3rd ट्राइमेस्टर में ही सजेस्ट करते हैं। 1st और 2nd ट्राइमेस्टर थोड़ा सा, 1st ट्राइमेस्टर खैर बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, 3rd ट्राइमेस्टर भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। 2nd ट्राइमेस्टर थोड़ा सा ईजी जाता है। ये बात है कि 2nd ट्राइमेस्टर में प्रॉब्लम्स उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, बट 3rd ट्राइमेस्टर में थोड़ी जो है एक्सरसाइज की, जो एक्सरसाइज डॉक्टर सजेस्ट करे वही, अपनी मर्ज़ी से नहीं कि कोई भी एक्सरसाइज उठ के करने लगे, वो नहीं होगा। मतलब कुछ एक योगा के पोस्चर्स हैं और कुछ एक एक्सरसाइजेज हैं जो करनी है, पर वो भी ऐसा होता है कि हफ्ते में 4 दिन करनी है या 5 दिन करनी है, उस तरीके से है। तो कोशिश करूँगी मैं कि व्लॉग अपलोड कर पाऊँ जल्दी से जल्दी, पर जैसे भी यार आप लोग मैनेज कर लेना, है ना। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि इस व्लॉग में सिर्फ बातें ही बातें हुई हैं। तो इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। वैसे मैंने सोचा था कि अभी थोड़ा गैप ले लेती हूँ, व्लॉग नहीं डालती हूँ, बट कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो वैसे तो मेरी तबीयत ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बस वही लेग क्रैम्प्स जो आते हैं ना, वो थोड़े से ये होता है कि रात में नींद आ जाए इंसान को तो थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश रहता है, बट अगर रात में नींद नहीं आती तो फिर पूरा दिन भर ऐसे ही उलझा हुआ सा रहता है, ये होता है। पर चलो कोई नहीं, जो है दिक्कत वो सहनी पड़ेगी, है ना, जो होना है वो होना ही है। तो चलो फिर बाय बाय, सब लोग अपना ध्यान रखना।